बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की वर्कशीट नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। इसमें एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद इसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना। आइए हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। गद्यांश में क्या बताया गया है? भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। इस देश की शिक्षा की शुरुआत धार्मिक दृष्टिकोण से हुई है। देश के प्रशासकों ने शिक्षा में रुचि कम प्रदर्शित की। सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट के बाद तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा प्रशासन का दायित्व लिया। यह दायित्व भी बहुत सीमित था। देश की समय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया समुचित रूप से व्यय हो, यह देखना मात्र ही तत्कालीन प्रशासन का लक्ष्य था। शिक्षा प्रांतों का विषय रहा। तब तक सरकार ने शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ किया। इसके बाद हमें शिक्षा प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। सन 1921 तक शिक्षा प्रशासन केंद्रीय विषय रहा। सन 1921 के बाद अब तक यह राज्य का विषय बन रहा है। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार या राज्यों को सलाह देने का काम, समग्र देश की शिक्षा नीति का आयोजन, देश की शिक्षा संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन, विशिष्ट क्षेत्रों की शिक्षा का वित्तीय अनुदान, राष्ट्रीय शिक्षा स्तर की संस्थाओं का संचालन आदि केंद्र के अधीन रहे। फिर भी समग्र रूप से शिक्षा संविधान में राज्य की सूची में होने के कारण प्रशासन का ही विषय रहा। अक्टूबर सन 1976 ईस्वी में इस विषय को समवर्ती सूची में लिया गया। आशा की जाती है कि केंद्रीय प्रशासन अब अधिक सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। यहाँ पर बेटा शिक्षा नीति के बारे में बताया गया। शिक्षा किसके हाथ में है, किस सरकार के हाथ में, उसी के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, धार्मिक शब्द प्रत्यय अलग करिए। धार्मिक शब्द में धर्म मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय लगा है। धर्म प्लस इक मिला के क्या बनेगा? धार्मिक। दूसरा प्रश्न, विशिष्ट एवं सीमित शब्दों का विलोम लिखिए। विशिष्ट का विलोम क्या होगा? साधारण। कोई भी साधारण चीज़ होता है उसका विलोम क्या होता है? विशिष्ट। और सीमित का अ जोड़ देंगे, असीमित। तीसरा प्रश्न, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? यहाँ पर आपने देखा 1976 ईस्वी में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 4, शिक्षा से संबंधित 1813 का चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा से संबंधित सन 1813 चार्टर का मुख्य उद्देश्य था कि इसका उद्देश्य क्या था? 1 लाख रुपया समुचित रूप से शिक्षा पर व्यय हो। ये नहीं था कि शिक्षा किस प्रकार से दी जाए, बल्कि उन्हें खर्च करना था, यह दिखाना था कि शिक्षा पे हमने इतना खर्च किया। उसका कोई सुचारू रूप से उद्देश्य नहीं बनाया गया था। उनका बस मुख्य उद्देश्य था 1 लाख रुपया खर्च करना, उसे दिखाना कि हमने शिक्षा पे खर्च किया। पांचवा प्रश्न, आप वर्तमान विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में कौन से 2 परिवर्तन करना चाहेंगे? बेटा ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपकी स्वेच्छा पर है। आप अपने वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे, आप अपने विचार स्वयं लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ यह वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।